हाँ। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। कई लोग आज देख रहे हैं। चलिए, पिछले सप्ताह हम लोग नहीं मिल पाए थे। मेरी ध्वनि और चित्र वगैरह स्पष्ट है ना? चलिए, ठीक जी सर। ठीक है। अमिताभ भी जुड़े हैं क्या? जी सर। तो आज आपके स्कूल आपके विद्यालय काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक है सर, बस क्लास अभी जुड़ करके लगा करके फिर मैं चला जाऊंगा ऊपर क्लास लेने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अभी छुट्टी नहीं है, तो नहीं अभी सर। आप जुड़े हैं। जी अभी नहीं है। चलिए ठीक है। तो कैसे सुनेंगे, फिर बाद में सुनेंगे, रिकॉर्डिंग हाँ सुनेंगे? सर जी। ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए प्रार्थना मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते दयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी पिछले बृहस्पतिवार को हमारी जो कक्षा है किसी कारणवश पिछले बृहस्पतिवार को हुई थी कि नहीं थी। उससे पहले मैं वृंदावन गया हुआ था तो नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर लौट के आया। अभी आज अगले बृहस्पतिवार को पुनः हमारी कक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं रविवार को फिर कुछ दिन के लिए उत्तराखंड जा रहा हूँ। तो आज हम दो श्लोकों पर चर्चा करके उनके नामों पर विचार ध्यान देंगे और उनका अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 108 तक श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें 895 संख्या तक नाम हमने पढ़े थे। इसमें है कि जो पिछला श्लोक था, अनंतो हुत भोक्ता सुखदो नैकजो ग्रजः अनिर्विण्ण सदा मर्षि लोकाधिष्ठानम अद्भुत है, ये पिछली बार हमने पढ़ा था। अब अगला श्लोक है 109। सनात सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः। सनात सनातनतमः कपिलः कपिः, इसमें सनात सनातनतमः कपिलः कपिः अव्ययः, ये पांच नाम तो पहली पंक्ति में है। और स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः, ये पांच नाम दूसरी पंक्ति में। इस प्रकार से इस श्लोक में 10 नाम, इस श्लोक में 10 नाम। सनात सनातनतमः कपिलः कपिः अप्ययः, फिर स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः। द्वितीय पंक्ति में जो 5 नाम है, उन सभी 5 नामों में स्वस्ति शब्द आया है। उसी स्वस्ति को लेकर के 5 नाम बताए गए हैं। तो हर एक नाम के साथ स्वस्ति जुड़ा हुआ है, तो उसको हम आगे देखेंगे कि स्वस्ति का अर्थ क्या है। उसके बाद जो दूसरा शब्द जुड़ा है उसके कारण से उसके अर्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अभी हम देखते हैं उससे पहले वाले में जो हमने देखा है, सनात सनातनतमः। पहला नाम है सनात। तो सनात का क्या अर्थ है? जो हमने शाश्वत शब्द हम लोगों ने सुना है। शाश्वत कालवाची शब्द है, यानी कि जो
भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जो वर्तमान रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। बराबर तीनों कालों में जो सदैव विद्यमान है वह शाश्वत कहलाता है। तो भगवान को भी शाश्वत कहा है। तो इस सनात यह शाश्वत अर्थ में ही एक अव्यय है। यह शब्द वेदों में प्रयुक्त हुआ होता है अधिकतर, और वेद मंत्रों में सनात शब्द आया है। इस सनात शब्द का अर्थ है शाश्वत, अर्थात नित्य, अविकारी और एक रस होने से, मतलब तीनों कालों में, तीनों जैसे मैंने कहा कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जो एक रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए सनात कर रहा है। तो सनात शब्द का अर्थ आप ये समझ लीजिए, इसका अर्थ शाश्वत ही होता है। और इसका, इस सनात शब्द का प्रयोग बहुधा वेद मंत्रों में किया जाता है, इसलिए इसको हम अपने लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग कम पाते हैं। इसलिए इसका अधिक हम लोग इस शब्द से बहुत अधिक परिचित नहीं है। शाश्वत शब्द से तो हम सब परिचित हैं, वह सामान्य रूप से सभी जगह प्रयुक्त होता है। पर यह सनात शाश्वत शब्द के अर्थ में ही एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। अव्यय का मतलब जिसका कोई रूप नहीं चलता। शाश्वत शब्द का तो रूप चलता है, शाश्वत, शाश्वती, समा, शाश्वत, शाश्वत पुल्लिंग में, शाश्वत स्त्रीलिंग में। और सनात का कोई लिंग वचन नहीं, वो अव्यय है। तो इस प्रकार से तो अर्थ वही है शाश्वत, पर अंतर केवल इतना है, सनात शब्द अव्यय है, जबकि शाश्वत शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में प्रयोग होते हैं। अब अगला है सनातन तमः। यह सनातन, सनातन शब्द को हमने देखा, वो उसका अर्थ होता है शाश्वत सूत्र से। सनातन तमः, ये सब उसी एक ही प्रकार के अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं। सनातन तमः का मतलब क्या है? यहाँ पे सना शब्द है, और सदा अर्थ में, सदा जैसे सदैव हम कहते हैं, इस सदा अर्थ में सना शब्द को एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। पर सना शब्द अलग से प्रयुक्त नहीं होता। सदा शब्द तो अलग से प्रयोग होता है, पर इसी अर्थ में सना शब्द का प्रयोग होता है। उसके साथ एक दूसरा प्रत्यय आते हैं, तब सनातन शब्द उसमें प्रयुक्त हो जाता है। तो सदा शब्द का जो अर्थ है, सनातन शब्द का भी वही अर्थ है, मतलब सदैव रहने वाला। तो जो सृष्टि के आदि से अंत तक जो विद्यमान है वह सनातन कहलाता है। तो ये ब्रह्मा इत्यादि जो है ये सनातन है। सृष्टि भी अपने प्रवाह के रूप में सनातन है। ये आदि से अंत तक, यानी सृष्टि का आदि से सृष्टि के अंत तक जो रहता है उसे सनातन। हम अपने जो हमारी वैदिक जो परंपरा है उसको हम सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि में वेदों के माध्यम से यह धर्म, जो धर्म शिक्षा हमें प्राप्त हुआ, वो सृष्टि के अंत तक वो रहेगा। तो इसलिए सनातन का अभिप्राय यही है कि सृष्टि के आदि से सृष्टि के अंत तक जो एक बिना किसी परिवर्तन के विद्यमान है उसे सनातन कहते हैं। जिसे परिवर्तन हो जा रहा है वो फिर सनातन नहीं, एक ही रूप में विद्यमान है, उसे सनातन कहते हैं। ये सृष्टि चल रही है, सृष्टि आरंभ हुई और अंत तक जो विद्यमान है। तो भगवान को कहा सनातन तमः। तमः एक तम प्रत्यय है। तम मतलब सनातनों में जो, जैसे हम कहना श्रेष्ठ तम, बहुत से श्रेष्ठ लोग, बहुत कई लोग हैं। सामान्य लोगों में कुछ लोग होते हैं जो श्रेष्ठ कहलाते हैं, वो श्रेष्ठों का एक समूह है। उसमें भी जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है उसे हम श्रेष्ठतम कहते हैं। तो सनातन तम का अभिप्राय हुआ कि जितने सब सनातन है उनमें भी सबसे अधिक सनातन एक तम प्रत्यय होता है। तम का मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जैसे श्रेष्ठ तम वैसे सनातन तम। तो भगवान को सनातन तम क्यों कहा? अभी मेरे सनातन का अर्थ जो हमने समझा वो ये
कि सृष्टि के आदि से अंत तक जो विद्यमान है उन्हीं को सनातन कहते हैं। पर भगवान सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, इसलिए वो सनातन तम है। सनातनों में भी ऐसे सनातन कई है, जैसे हमने कहा सनातन धर्म, ऐसे ही सनातन और भी कुछ जो जो सृष्टि के कार्य है प्रकृति के, उनको सनातन कहा गया है। तो जो सदैव सृष्टि से आदि से लेकर अंत तक विद्यमान रहते हैं, ब्रह्मा आदि, ये सनातन है। मतलब ये देवता इत्यादि जो कि सृष्टि के आदि से अंत तक रहते। तो पर भगवान, पर उनको सृष्टि के बाद फिर उनको भी लय होना पड़ता है। पर भगवान सृष्टि के बाद भी रहते, सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी, इसलिए भगवान सनातन उत्तम है। मतलब जितने भी जिन चीज को भी सनातन कहा गया है वो सबसे अधिक सनातन वो है, इसलिए सनातन उत्तम कहा। जैसे अभी वही तम प्रत्यय की बात कही थी, उसी ये है इसमें। और इसलिए भगवान विष्णु सनातन तम है, क्योंकि वह सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी है और हमेशा से। फिर है कपिलः। कपिलः शब्द जो है यह एक वर्ण को, मतलब कलर को कहते हैं। कपिल एक कलर है जिसे पिंगल वर्ण कहा जाता है, जो अग्नि का जो रंग होता है उसे कहते हैं। पर यह कैसे, किस धातु से निष्पन्न होता है वह भी देखते हैं। कमुकांतो एक धातु है, उससे यह कपिल शब्द निष्पन्न होता है। म को पकार आदेश होकर के उसको होकर के कपिल वर्ण विशेष के अर्थ में कपिल शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात जिसे हम संस्कृत में पिंगल वर्ण कहते हैं। यह वर्ण की अपनी एक श्रेष्ठता है। कैसे? कपिल वर्ण जो है अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं कपिला गाभी, कपिल रंग की जो गाय होती है वो सबसे अधिक दूध देने वाली होती है, इसलिए वो कपिल रंग की गाय को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कपिल रंग ही सबसे अधिक, ये जो साधु सन्यासी लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ये गेरुआ रंग ही कपिल रंग है। यह अग्नि के रंग से तुल्य है। तो अग्नि श्रेष्ठ है, अग्नि के माध्यम से सब जो है। और जैसे सूर्योदय जब होता है, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की आभा कपिल है। तो वह जो रंग है सूर्य के किरणों के माध्यम से आपकी सृष्टि का पालन होता है। तो सूर्य की किरणों का जो रंग है वह कपिल है। यह जो कपिल रंग के कारण यह जो भगवान की जो अभिव्यक्ति है इस जगत में से श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति में से, यह रंगों में कपिल रंग के रूप में भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं, यह कहने का अभिप्राय है। तो कपिल सभी तरह के वर्ण हमको दिखते हैं इस जगत में, हरा, लाल, नीला, पीला इत्यादि। पर यह कपिल वर्ण, यह चूंकि अग्नि और सूर्य के किरणों से संबंध जुड़ा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि यही वर्ण भगवान, इसी वर्ण में भगवान, इसी कलर में भगवान अपने आप को इस जगत में अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये इसलिए इसकी श्रेष्ठता सबसे, इसकी श्रेष्ठता मानी जाती है। तो कपिल का यह अभिप्राय है कि सभी वर्णों में वह कपिल है, ये वही वर्ण उनका है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना कि वृक्षों में अश्वत्थ हो, और सभी बताया है उन्होंने अपने विभूतियों में। तो यह भी एक प्रकार से भगवान की विभूति है, जिसे आप समझ सकते हैं कि वह कपिल वर्ण के माध्यम से जो भी कपिल वर्ण की वस्तु होती है वह श्रेष्ठ होती है, यह कहने का अभिप्राय। फिर अगला है कपिहि। कपिहि शब्द हम साधारणतः हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं। ये को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, ये हनुमान चालीसा में होता है। कपि वानर को भी कहते, पर यहाँ पर अर्थ वानर से नहीं। यहाँ पर क्या अर्थ है? कपि शब्द में दो धातुओं से मिलकर के कपि शब्द बना है।
इसमें शब्द तो लग रहा है कि एक ही है, पर इसके भीतर दो अलग अलग धातु है। वो क्या है? क शब्द जो बना है वो तीन धातुओं के अर्थ से मिलकर के बना है। तीन धातुओं से क शब्द सिद्ध होता है। एक है कय शब्द, यह भादेगर में पढ़ा गया था, कायति ऐसा शब्द बनता है उसको, मतलब जो आवाज शब्द करना। हम कहते हैं ना कौवा काव काव करता है, तो कायति ये शब्द करना, यह संस्कृत में कय एक है, तो शब्द करना ये अर्थ। एक इससे भी क शब्द निष्पादित होता है। दूसरा क्रिय विक्षेप, क के नीचे दीर्घ का क्रिय विक्षेप, बिखेरना, इस अर्थ में किरति ऐसा रूप बनता है, इससे भी क शब्द निष्पन्न होता है। तीसरा है कनी, दीप्ति कांति, दीप्ति अर्थ में मतलब चमक, इससे भी क शब्द निष्पन्न होता है। ऐसे तीन अर्थ इसमें आते हैं, एक तो शब्द, दूसरा बिखेरना, तीसरा चमक, तीन अर्थों में क शब्द है। उसके बाद जो पी शब्द आया है वह पारक्षण धातु से बनता है। इसमें भी दो धातु है। पा जो धातु है दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो पारक्षण, रक्षा करने के अर्थ में, दूसरा पा पिबती, मतलब पीने अर्थ में, पा पाने। तो जब पीने अर्थ में होता है तब उसका पिबती रूप बनता है, और जब रक्षा अर्थ में होता है तब पाती ऐसा रूप बनता है। इस पा धातु से अगला शब्द पी शब्द निष्पन्न होता है। तो क और पी ये दो धातु से मिलकर कपि शब्द बनता है। तो कंग पाति इति कपि, तो इसमें पाति मतलब कम का मतलब हो गया। यहाँ पर कम शब्द जो बना है, क मैंने कहा कै क्री कनी, तीन धातु से मिलकर के क शब्द निष्पन्न होता है। इस क शब्द का अर्थ होता है जल। तो क्या कहते हैं? तो कम जलम रश्मि भी पिबन कपि सूर्य। अब इसमें पी शब्द के दो अर्थ है, रक्षा करना और जो है पालन करना, रक्षा करना और पान करना। तो सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा इनके जो उस जल को सोख लेते हैं, उनका पान कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो यह एक अर्थ है। और दूसरा यह है कि जो फिर हमने देखा क शब्द में एक किरति भी है, अर्थात बिखेरना। फिर उस जल को वर्षा के रूप में चारों ओर बिखेर देते, किरति। उस जल को वर्षा के रूप में पूरी एक है। तीसरा वह जल जब एकत्र होता है, जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसे झिलमिलाहट होती है। हम कहते हैं लहरों में झिलमिलाहट, चमक। कनी शब्द से, कनी धातु से मैंने कहा कि उसे चमक अर्थ होता है। तो जो जल में जो झिलमिलाहट हमें दिखती है, उसे सूर्य की किरणों के प्रतिफलन से जो झिलमिलाहट होती है। और दूसरा जब झरना इत्यादि, जब जल का प्रवाह होता है तो भी एक ध्वनि होती है। जब वर्षा होती है तब भी एक ध्वनि होती है, जब जल प्रवाहित होता है तब भी ध्वनि होती है। तो कई शब्द से जल के साथ और ध्वनि भी जुड़ा हुआ है। तो यह इस प्रकार से यह इसका अर्थ होता है कि जो पाती रक्षा करना का मतलब है कि पुनः उस जल को एक तो सोख लेते हैं, पी लेते हैं, और फिर उसको पुनः वर्षा के रूप में समुद्र जगत में बिखेर कर इस जगत की रक्षा करते हैं, पाती रक्षत। तो उस पृथ्वी पर बिखरते हैं और उस पृथ्वी के जीवन की रक्षा करते हैं। तो यह कपि का यहाँ पर यह अभिप्राय है। तो कपि हनुमान जी को क्यों कहते हैं? अब ये सूर्य की किरणों का यहाँ पे आया है अभिप्राय। हम जानते हैं हनुमान जी की कथा में कि बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को लड्डू समझ के निकल लिया था। तो वही संभवतः उसी कारण से उनका नाम कपि पड़ गया। तो सूर्य ही, सूर्य के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से जल का शोषण होता है और जल फिर पुनः वर्षा होती है, सब तो सूर्य से संबंधित ये सब है। उसी सूर्य को हनुमान ने बचपन में निगल लिया था। तो उसी
तो इसलिए उनको कपि कहते हैं। हनुमान जी का एक नाम है कपि, और हनुमान जी का नाम कपि है तो आगे चल करके लोक व्यवहार में, चूंकि हनुमान जी को वानर मात्र के लिए कपि शब्द प्रयुक्त होने लगा। यह हो गया। अब आइए अगला है अप्ययः। यहां पर भी हम देखते हैं दो शब्द हैं। अपि उपसर्ग है इसमें, अपि और अयः दो शब्द मिलकर बने हैं। अपि उपसर्ग है, इसका कोई रूप नहीं चलता। और इण गतौ धातु है। इण गतौ माने चलना, गति। एत यह स्वरूप बनता है, अदादिगण में पढ़ा गया है। इण गतौ, तो ई धातु से एत यह स्वरूप बनता है। उदयति इत्यादि शब्द बनते हैं, जो सूर्य है, उदयति सूर्य उदय होता है। एति का मतलब है चलना, गति। तो अपि प्लस अयः मिलकर के अप्ययः बना है। तो इसमें अर्थ क्या है? लियन्ते अस्मिन् भूतानि प्रलय काले अतः अप्ययः इति उच्यते। तो क्या है कि इसमें गति क्या हो रही है? तो अपि शब्द को जोड़ करके जब ये अय शब्द जो बनता है, जो अपि प्लस अयः अप्ययः, तो ई का अ के साथ संधि होकर के यह बन गया, तो अप्ययः। इसका अर्थ होता है कि प्रलय काल में सारे समस्त भूत, चाहे जीव हो या चर अचर, सब उनका लय हो जाता है। तो वो गति भगवान में होती है। तो यह अप्यय का अभिप्राय यह है कि जब प्रलय काल में समस्त भूतग्राम, चाहे वो प्राणी हो, जीव हो या जड़ वस्तु, सभी का लय उनमें हो जाता है। इसलिए अपि के मतलब भी, अपि का अव्यय का अर्थ होता है भी। तो अर्थात सबका सब, कोई भी बचता नहीं। ये का मतलब यह है कि कोई भी प्रलय काल में कुछ भी बचा नहीं रहता है, सब कुछ उनमें लय हो जाता है। अपि शब्द जो इसमें जोड़ा है, उसका मतलब यही है कि जब प्रलय काल में जब सब लय होता है भगवान में, तो कुछ भी बचा नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कुछ बच गया। तो जो हम कुछ भी करते हैं, तो आप शरबत भी पीते हैं तो नीचे कुछ बचा रह जाता है। तो भगवान जब पी लेते हैं समस्त इसको, तो कुछ भी बचा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो सब कुछ उनमें लय हो जाता है। यह कहने का मतलब है, इसलिए उनको अप्यय कहा। अब आता है उसके बाद अगली पंक्ति, स्वस्तिदः, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्तिभुक्, स्वस्तिदक्षिण। ये 5 नाम हैं जिनमें स्वस्ति शब्द प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहले तो स्वस्ति शब्द को समझें, उसके बाद उससे जुड़ करके जो नाम बने हैं उसको देखते हैं। इसमें सु उपसर्ग है। सबसे पहला सु और अस्ति दो शब्द मिलकर के स्वस्ति बना है। सु उपसर्ग है। सु का मतलब सुष्टु, मतलब अच्छा। और अस धातु, अस भूवि, मतलब जिससे आप अस्ति बालक, अस्ति है, जो विद्यमानता के अर्थ में अस धातु, तो उस अस धातु से अस्ति शब्द बना है। तो सु प्लस अस्ति, पर यह जो अस्ति शब्द बना है, यह वो जो हम अस्ति है, जो तिगंत क्रियावाची शब्द अस्ति नहीं, यहाँ पर एक ती प्रत्यय ही आया है, पर वो दूसरे माध्यम से आकर के इसको एक नाम बना दिया है। अस्ति तो क्रियावाची शब्द है, परंतु स्वस्ति अव्यय है, उसका कोई रूप नहीं चलता। इसलिए उसमें ती प्रत्यय जो आया है अस के साथ, वह किसी और सूत्र से, वो किसी और वो तिंग नहीं है, जो पठती पठता पठन में ती तस अंति आप जोड़ते हैं ना, वो वाला प्रत्यय नहीं। ये ती प्रत्यय है, पर कहीं और से आया है। इस प्रकार से यह सु प्लस अस्ति मिलकर के स्वस्ति बनता है। इसका मतलब क्या है? सुष्ठु अस्ति वर्तते। सुष्ठु जो बहुत सुंदर अच्छे प्रकार से कल्याण अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और इसमें दूसरा शब्द है दह, स्वस्ति दह। यह दुदाय दाने, दान ददाति, इस धातु से दह शब्द बनता है। दोनों का समास हुआ। स्वस्ति दह मतलब स्वस्ति देने वाला, कल्याण देने वाला।
स्वस्ति ददाति इति तो स्वस्तिदः। जो क्या कह रहे हैं कि भक्तानाम स्वस्ति मंगलम ददाति इति स्वस्तिदः। भक्तों को स्वस्ति अर्थात मंगल प्रदान करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। जो भी उनको भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करता है, उनको उनसे प्रेम करता है, उनको चाहता है, उसको कल्याण करते हैं। कल्याण का अभिप्राय यहाँ क्या है? कल्याण से हम केवल लौकिक चीजों की न समझें। कल्याण लौकिक आध्यात्मिक सब प्रकार से। लौकिक में यह है कि उसको भक्त को कपड़ा, रोटी, मकान इत्यादि की जो जीवन धारण के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कमी नहीं होती, वो उसको मिलता रहता है। और दूसरा उसकी आध्यात्मिक उन्नति अर्थात भगवत प्रेम में उसकी वृद्धि होती है। वह उसका असली कल्याण वही कि मोक्ष की तरफ वो अग्रसर होता है। दूसरा स्वस्ति का यह भी अर्थ होता है सत्व अर्थात जो जीवनोपयोगी साधन होते हैं। अस धातु का मैंने बताया कि जो विद्यमान था, तो जीवन धारण करने के लिए जीवनोपयोगी साधन स्वस्तिदः, वो साधन भी वो प्रदान करते हैं। जो आप देखते हैं समस्त जगत में जितने जीव हैं, हर एक के जीवन धारण के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता है। उसके जीवन धारण के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वो उन्होंने प्रदान कर रखी, और उसी प्रकार से वो जीव उसको ढूंढ लेता है। मधुमक्खी शहद ढूंढ लेती है फूलों में। हर चिड़िया अपना सुबह घोंसले से निकलती है, अपना भोजन तलाश करती है, उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, उनके लिए घास इत्यादि तृणों की व्यवस्था है। उसी प्रकार से हर जीव के लिए उसके जो जीवन धारण के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, तो स्वस्तिदः उसके। तो वही उसी प्रकार मनुष्य के कल्याण, मनुष्य के जीवन धारण के लिए जो आवश्यक है वो भगवान उसको प्रदान करते हैं। और आगे मनुष्य के लिए कल्याण कुछ और भी, आध्यात्मिक कल्याण भी, जो पशुओं के लिए नहीं है। पशु पक्षियों के लिए आध्यात्मिकता का कोई मतलब नहीं, उसका तो केवल जीवन धारण से ही उसका समान कल्याण होता है। उसको अगर जीवन धारण के लिए जो वस्तु है वो मिलती रहे तो उसके लिए वही कल्याण है। पर मनुष्य के लिए केवल जीवन धारण करने की वस्तुएं मिल जाए, केवल उसी से उसका कल्याण नहीं होता, उसका कल्याण उसकी आध्यात्मिक उन्नति में छिपा हुआ है। इसलिए भगवान वो भी उसको देते हैं, यह कहने का अभिप्राय है। अगला है स्वस्तिकृत। यहाँ पे भी स्वस्ति और स्वस्ति, इससे पहले तो स्वस्तिदः, अब स्वस्तिकृत। अब यहाँ कृ धातु आया, कृ धातु से है, तो इसका मतलब है तदेव करोति इति स्वस्तिकृत, वो वही करते ही है, अर्थात कल्याण ही करते हैं, इसलिए स्वस्तिकृत। उनका और कोई कार्य नहीं, वो कल्याण ही करते हैं। तो स्वस्तिकृत मतलब कल्याण ही करते हैं। वो किसी जीव का, किसी प्राणी का अकल्याण नहीं कर सकते, उनका कल्याण ही करते हैं। ये स्वस्तिकृत का अभिप्राय है कि उनका जो भी कार्य होता है वह इस जगत के कल्याण के लिए ही होता है। तो कल्याण का अर्थ हमने अभी समझा कि कल्याण दो प्रकार से पशु पक्षी दूसरों के लिए है कि उनके जीवन धारण के उपयोगी वस्तु मिलती रहे। तो मनुष्य का कल्याण इसमें है कि जीवन धारण की वस्तु तो मिले ही, जीवन ही नहीं धारण कर पाएगा तो आगे आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेगा। तो वो भी मिलता है और उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग भी बताते हैं। तो यह तो जो भी जो जिस स्थिति में है उससे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसमें केवल मात्रा की अधिक मतलब जो कम और ज्यादा की है। कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो नीचे से ऊपर जाता है, वो रिवर्स गति नहीं होती। उसको कल्याण मतलब वो आगे को ही बढ़ता है। वह जैसे उसमें कहा ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, तो धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ता है, तो वह कल्याण मार्ग पे अग्रसर होता है। तो वही है कि उसके भीतर जो मलिनताएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती हैं और वो आगे उसका कल्याण का मार्ग खुलता चला जाता है। यह स्वस्तिकृत अर्थात वो कल्याण ही करते हैं। फिर अगला है स्वस्ति। केवल स्वस्ति शब्द है, इसमें और कुछ नहीं जुड़ा है।
अर्थात वह स्वयं मंगल स्वरूप है। अर्थात वो जो परमानंद भगवान का मंगल में अपना स्वरूप है, मंगल और कल्याण में है। अर्थात उनका यह उनका स्वभाव है, स्वरूप है। उनके स्वरूप में कोई मिलावट नहीं, पूर्ण कल्याण में स्वरूप है। कल्याण में स्वरूप, कल्याण स्वरूप मतलब क्या है? अभी हमने जो पिछला हमने देखा कि जो कल्याण का अर्थ क्या है, कि जो आध्यात्मिक कल्याण है वो यही है कि मनुष्य उस ईश्वर के भाव को प्राप्त करे। तो उसका मतलब क्या है कि भगवान स्वयं कल्याण स्वरूप है, वही परम कल्याण है। मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य के लिए उसका परम कल्याण, अर्थात स्वयं भगवान आनंद स्वरूप जो उनका स्वरूप है वही उनका कल्याण रूप है, और वही को उसी को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो यही स्वस्ति का अभिप्राय है कि वो स्वयं कल्याण स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है, और उनको प्राप्त करना ही जीव का परम कल्याण उसी में, यही कहने का अभिप्राय। फिर स्वस्ति भुक, यहाँ पर स्वस्ति आया, उसके स्वस्ति शब्द का हमने देखा ही अर्थ क्या है। अब उसके साथ जो दूसरे शब्द जुड़े हैं वो अलग अलग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये भुज धातु जुड़ा है इसके साथ। भुज शब्द के दो अर्थ है। पालन, एक अर्थ होता है पालन, रक्षा करना, दूसरा अर्थ होता है खाना, भोग करना। भोग शब्द भी इसी भुज धातु से निष्पन्न होता है, और पालन भी होता है। जब पालन अर्थ में भुज शब्द का प्रयोग होता है तब उसके परस्मैपदी प्रयुक्त होता है, भुनक्ति। जैसे सहना भवतु सहनो भुनक्तु, यह वस्तुतः भोजन मंत्र नहीं है। इसमें दो गुरु शिष्य के बीच में मंत्र है कि रक्षा करें। अपना माइक म्यूट कर लीजिए शुचि जी, हाँ जो भी है अपना अपना माइक म्यूट रखिए। तो जो पालन अर्थ है यहाँ पर, तो भुज जब पालन अर्थ करते हैं तब क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो भुक शब्द है वो पालन अर्थ में है। तो मैंने कहा कि भुज शब्द के दो अर्थ हैं, पालन अर्थात रक्षा करना, और दूसरा है भोग करना। यह भोग करने के अर्थ में नहीं, यह है रक्षा करने के अर्थ में। तो क्या कहते हैं, स्वस्ति, जो वह भगवान जो जीवन साधन या जो कल्याण रूप जो देते हैं भक्तों के मंगल, अर्थात जो स्वस्ति की रक्षा करते हैं, भक्तों के जो कल्याण के लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं कि वह भक्त उस जो भक्त अपने कल्याण मार्ग से हट न जाए, यह भी भगवान देखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यह कहने का अभिप्राय। स्वस्ति भुक का अभिप्राय यह है कि जो भक्तों का जो कल्याण भगवान करते हैं और जो उस कल्याण की रक्षा भी करते हैं, जो कल्याण करते हैं तो उस रक्षा भी करते हैं। कल्याण का मतलब भगवान ने अगर किसी कल्याण किया और फिर अगले दिन उस वो मार्ग से उसका स्खलन हो गया, तो फिर उस कल्याण का अभिप्राय क्या रहा? तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, यह भी इसका अभिप्राय है। स्वस्ति भुक का मतलब उसके कल्याण के लिए जो कुछ कर रहे हैं भक्त की रक्षा करते हैं, यह कहने का स्वस्ति भुक का अभिप्राय है कि उसका कल्याण जब कर रहे हैं तो उसे रक्षा भी करते हैं। फिर स्वस्ति दक्षिणा, यहाँ पे स्वस्ति के साथ दूसरा शब्द है दक्षिणा। ये दक्ष धातु से निष्पन्न होता है। दक्ष धातु से दक्षिण शब्द निष्पन्न होता है। दक्षिण शब्द से हम परिचित हैं। दक्षिण शब्द के कई अर्थ होते हैं। दक्षिण जो दाहिने तरफ कहते हैं, दक्षिण दिशा जो है वो भी आप जानते हैं। तो यह कहते हैं, पर दक्ष धातु का अर्थ है वृद्धि और शीघ्र, शीघ्रता, वृद्धि। दक्ष धातु है, उसका अर्थ है आत्मनेपदी धातु दक्षता स्वरूप बनता है, उसका अर्थ है वृद्धि। वृद्ध और शीघ्रार्थ, वृद्धि और शीघ्र दो अर्थों में दक्ष धातु का प्रयोग होता है। दक्षता यहाँ उस अर्थ में यह प्रयोग हुआ है। स्वस्ति दक्षिणा के तो इससे तो क्या है, तो बढ़ने का अर्थ में स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं, यह अर्थ हुआ। उसका मतलब क्या है? स्वस्थ रूप से बढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है कि स्वस्ति जो कल्याण देने में वो समर्थ है, मतलब वही उनका कार्य, वही उनका सामर्थ्य है
हमारा आपका जो सामान्य मनुष्य का किसी का कल्याण करने का सामर्थ्य नहीं, हम केवल सेवा कर सकते हैं। मनुष्य दूसरे की सेवा कर सकता है, कल्याण तो भगवान के हाथ में, केवल वे ही कल्याण कर सकते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने जो भक्तों के साथ बैठे थे, तो वैष्णव के बीच में एक बात आती है कि जीव मात्र में दया करो। दया, दया मतलब किसी पर कृपा करना, किसके तो दया सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए। बोले दया, अरे तू दया करने वाला कौन होता है? दया तो भगवान ही कर सकते, तू तेरा तो अधिकार है केवल सेवा करने। तो विवेकानंद उस समय तो वहां आते थे, उनका नाम था नरेंद्र। बाद में उन्होंने अपने साथियों से कहा, आज एक नई बात सुनी, अगर ईश्वर ने कभी समय दिया तो विश्व में इसका प्रचार करूंगा। तो वही बात है कि हमारा अधिकार सेवा करने में है। हम ये ना समझे कि हम किसका कल्याण कर रहे हैं। हमारा अधिकार केवल सेवा करने तक सीमित है, बाकी उसका परिणाम क्या होगा, उससे उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भगवान ही जानते हैं, वे ही उसका कल्याण कर सकते। इसलिए कल्याण देने से जो यहाँ पे दक्ष धातु जो वृत्ति अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो उसका स्वस्ति मतलब जो स्वस्ति रूप से बढ़ते हैं, इसका मतलब है स्वस्ति दातुम समर्थ, मतलब स्वस्ति देने में समर्थ, कल्याण करने में समर्थ। दूसरा है कि शीघ्र, शीघ्रता अर्थ भी है, अर्थात भगवान जो जो कल्याण करते हैं तो उसको शीघ्र भी करने में समर्थ है। कल्याण करने में और शीघ्रता से करने में समर्थ, दोनों ही सामर्थ्य है। यह उनकी इच्छा है, वो किस प्रकार से करते हैं। अगर किसी को शीघ्र कर देते हैं, किसी को कुछ देर से करते हैं, वो तो हर एक का किससे भला होना है वो तो वही जानते हैं कि कौन किस, क्योंकि कल्याण तो वही करना, उन्हीं को करना है। तो कितनी शीघ्रता से करना है, ये इसका निर्णय भी वही करते हैं। तो शीघ्र यह हमारी अपनी सोच है कि शीघ्रता कितने भी होती है। तो उनके लिए काल का कोई अर्थ नहीं, वह तो समस्त जगत उनके लिए चल रहा है, एक जगत का कल्याण रूप कार्य कर रहा है। उसमें कौन पहले मुक्त हो रहा है, कौन बाद में हो रहा है, यह तो उनकी अपनी लीला है, उसमें जो भी है। पर यह है कि हमारी दृष्टि से किसी को शीघ्र होता है, किसी को विलंब से होता है, तो उस दृष्टि से यहाँ कहा गया है तो शीघ्र करने में समर्थ है, अर्थात वो किसी भी समय में कभी भी किसी का कल्याण, अर्थात उसको मोक्ष या उसकी जो वो चाहता है उसको प्रदान कर सकते हैं। तो यह इस 109 नंबर श्लोक का अर्थ है। तो आज आइए अभी समय है 110 नंबर श्लोक भी करने का प्रयास करते हैं। अगर इसको समाप्त करने का अगर प्रयास करेंगे, अगर हो जाएगा तो। अगला श्लोक है, अरौद्र कुंडली चक्री विक्रम यूर्जित शासन शब्दातिग शब्द सह शिशिर शर्वरी करा। इसमें भी 9 नाम है। अरौद्र कुंडली चक्री विक्रमी ऊर्जित शासन, ये 5 नाम है पहले पंक्ति। दूसरे पंक्ति में 4 नाम है, शब्दातिग शब्द सह शिशिर शर्वरी करा। 4 नाम द्वितीय पंक्ति में, 5 नाम पहली पंक्ति में। तो अरौद्र, अरौद्र में रुधिर धातु है, रुधिर अश्रु विमोचन है। यह अदादिगर में पढ़ा गया है। रोदिति अश्रु बनता है, रोना, अश्रु विमोचन, रोने आंसू गिरते हैं ना, उसी को रोना कहते हैं। तो रुधिर धातु, उसी धातु से ये रौद्र शब्द बनता है, इसी धातु से रौद्र शब्द बनता है। तो आदमी रोता कब है? रौद्र मतलब जो रुलाता है। तो भगवान जो शिव को का एक रौद्र रूप भी है, क्योंकि उनका रूप जो सृष्टि स्थिति विनाश 3 स्थितियां हैं, तो उनको विनाश रूप में ही देखा जाता है कि वो जब
रौद्र रूप, उनका रुद्र रूप सामने आता है, अर्थात सृष्टि का विनाश कर देते हैं, अन्यथा वह ध्यानमग्न है। जब सृष्टि का नाश करना होता है तभी वो जागते हैं और अपना प्रलय वाला नृत्य शुरू करते हैं और सृष्टि का विनाश होता है। और जब तक वो समय नहीं आता वो अपना ध्यान में डूबे। और इसका तो रुद्र तो रौद्र रूप है उनका। पर भगवान विष्णु को देखा गया है कि वो, हालांकि उनके उनमें भी विष्णु तो सभी चीजों को लिए हुए हैं, तो उनका वह रुद्र रूप हमें नहीं दिखता। भगवान विष्णु का जो रूप है, चतुर्भुज रूप है, वह बड़ा कल्याणमयी रूप है। अर्जुन उसी रूप को देखना चाह रहे थे, उनका रौद्र रूप वो सह नहीं कर पा रहे थे। जैसे आपने विश्व रूप दर्शन गीता में आता है, तो अर्जुन उनके जो विश्व रूप देख करके सह नहीं कर पा रहे थे, क्या तुम अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। तो वह उनका जो चतुर्भुज रूप था, क्योंकि वह जो उनका विश्व रूप था उसमें सारी चीजें, उनका रौद्र रूप भी था उसमें, तो उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान विष्णु का जो रूप है, कल्याण में रूप है, उसमें वह उनका जो रुद्र रूप न होने से अरौद्र, न रौद्र इति अरौद्र, उनके उस रूप को देख करके रोना नहीं आता, उसको देखकर, उस रूप को देख करके भय नहीं होता, उसको देख करके अच्छा लगता है, मन शांत होता है। अर्जुन ने उसी रूप को देखना चाहा, अरौद्र, उसमें रौद्र रूप नहीं है। भगवान विष्णु के जो रूप हम कल्पना करते हैं, चतुर्भुज रूप, उसमें रुद्रता नहीं, रौद्र रूप नहीं, इसलिए उनको अरौद्र कहा। फिर कह रहे कुंडली, कुंडली में भी एक शब्द है जो कुड धातु, कुडी धातु, ड में छोटी की मतलब कुडी धातु, उससे कुंड शब्द बनता है। फिर उसमें प्रत्यय लग करके कुंडल शब्द बनता है, कुंडली। तो कुड के दो अर्थ है, कुडी दाह है, एक तो है दहन करना और दूसरा है कुडी रक्षण, दो इन्हीं से मिलकर के कुंडल शब्द बनता है। पर कुंडल शब्द के कई अर्थ होते हैं, और कुंडल जिसमें है, कुंडलिन, कुंडली बना है, ये इनंत शब्द है। कुंडल शब्द पहले बना, कुंडल शब्द के कुछ अर्थ होते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे कानों में पहनते हैं ना, कानों का जो आभूषण होता है उसको कुंडल कहते हैं। तो कुंडल जिसका है या जिसमें है वह कुंडलिन कहलाता है। उसी का प्रथमा व्यक्ति में रूप होता है कुंडली, दीर्घ इकार होकर कुंडली ऐसा बन गया। कुंडलिन इन्नंत शब्द है, तो उसी का कुंडली बन गया, अर्थात कुंडल जिसमें है वह कुंडल। कुंडल का और भी एक अर्थ होता है, जैसे सांप को कहते हैं ना, सांप कुंडली मार के बैठा है, यह जो पाश है उसे भी कुंडली कहते हैं। तो जो कुंडली जब शब्द आया उसका यह अर्थ है। तो उसके दो अर्थ है, एक तो कुंडल जो कान के आभूषण जिसमें है, और जो कुंडली मार के बैठा है, दो प्रकार के अर्थ होते हैं। तो जो यह समस्त जगत है, तो इसका जो दो प्रकार से व्याख्या होती है कि कानों में हम आभूषण पहनते हैं, तो भगवान के कानों का आभूषण क्या है, कि हमारे जैसे कान तो है नहीं, तो इसमें जो सूर्यमंडल के समान जो कुंडल धारण करने से कुंडली है। जो कुंडल मतलब जो सूर्यमंडल, उसके चारों ओर जो सूर्य है, ऐसे उसके चारों ओर सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, और ऐसे ही सूर्यों का बहुत से सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में, उन्हीं को अपने कुंडल के रूप में उन्होंने धारण किया हुआ है, अपने कानों का आभूषण के रूप, तो इसके लिए उनको कुंडली कहा एक। और दूसरा, भगवान जो है जो मैंने कहा कुड़ी दाहे, दाह मतलब होता है ताप। एक तो इसके कई अर्थ निकल के आते हैं, तो इसके दाह का मतलब होता है ताप। प्रत्येक जीव के भीतर एक ताप है, गर्मी है, उस ताप के रूप में विद्यमान है। जब भी कोई मनुष्य की मृत्यु होती है उसका शरीर ठंडा हो जाता है,
ऐसा उसके भीतर जो ताप था वो चला गया। वो ताप आता कहाँ से? वो ताप आया कहाँ से जो चला गया? मृत्यु के साथ ही साथ वो ताप चला जाता है, क्योंकि जब तक जीवित है उसका शरीर गर्म है। आपके शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, उस वो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब भी आप बीमार होते हैं, जब कम हो जाता तभी बीमार होते हैं। एक उसका नियत ताप है उसके भीतर, हमारे शरीर के भीतर। ऐसे हर पशु पक्षी के शरीर के भीतर एक निश्चित तापमात्रा है, वही उस तापमात्रा के रूप में विद्यमान है, और जैसे ही मृत्यु होती है वह ताप भी चला जाता है। तो दह, जो कुटी दह अर्थ है, एक तो यह है उस ताप के रूप में हर जीव में विद्यमान है। और तीसरा यह है कि जो शेष ना, जैसे मैंने कहा सांप जो कुंडली मारता है, मतलब उसका जो वेष्टन है पाश, उसको भी कुंडली कहते हैं। रक्षण है, तो रक्षण का मतलब क्या है? सांप अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे कुंडली मारता है, जो लपेट लेता है ना किसी को। सांप का काम क्या है? सांप का जो शरीर है वो अपने शिकार को जब पकड़ता है तो उसको चारों तरफ से उसे लपेट लेता है, और जब खाली बैठा होता है तब भी, जब विश्राम कर रहा होता है तब भी कुंडली मार के बैठा होता है। तो शेष नाग की कुंडली के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं, इसलिए कुंडली, वो कुंडली जिसकी है या जिसमें है, तो जो शेष नाग के ने जो कुंडली मार रखी है उसके ऊपर भगवान विश्राम कर रहे हैं, इसलिए वो कुंडली। तो यह तीसरा अर्थ है। इस प्रकार से तीन अर्थों में यह कुंडली शब्द का अर्थ निकलता है। तो भगवान को एक तो कुंडली, ये कहा कि ये जो समस्त ग्रह नक्षत्र का मंडल है, ग्रह नक्षत्रों का जो दिखता है वो उनके कानों के आभूषण के स्वरूप है, कान के आभूषण के जैसे। क्योंकि जो भी कान के आभूषण होता है उसमें कुछ रत्न वगैरह लगा देते हैं जो चमकते हैं, तो वो कान के आभूषण के रूप में, और वो सब चक्राकार में घूम रहे हैं। कुंडल गोल ही होते हैं जो कानों में पहनते हैं कुंडल। तो यह जितनी गति है ब्रह्मांड में हो रही है चक्राकार में हो रही है। तो कुंडल के रूप में मंडलों को उन्होंने कानों के आभूषण के रूप में धारण किया हुआ है। यह एक इसका अभिप्राय है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र के मंडल हैं वो उनके कानों का आभूषण। दूसरा यह है कि ताप प्रत्येक जीव के भीतर ताप के रूप में विद्यमान है, इसलिए वो कुंडली है। और तीसरा है कि शेषनाग की कुंडली पर वो विश्राम कर रहे हैं, उसमें विराजमान रहते हैं, इसलिए वह कुंडली। इस प्रकार से तीन अर्थ इसमें घटते हैं, तीन भाव में इसको भगवान को कुंडली कहा गया है। उसके बाद आए चक्री। इसे चक्री शब्द भी, जैसे सुदर्शन चक्र कहते हैं ना, चक्र, इसमें भी धातु है। चक्र तृप्त प्रतिघात, दो इस अर्थ है, तृप्ति और प्रतिघात। चक्र धातु यह मौद्य गण में है और इसके आत्मनेपदी धातु है, चकते ऐसे रूप बनता है। इसी से चक्रम शब्द बनता है। तो चक्रम अस्य अस्सी इति चक्रिन, ये भी इन्नंत शब्द है, मतलब चक्र जिसका है वह चक्रिन कहलाया। उसी का प्रथमा व्यक्ति एक वचन बन जाता है चक्री, अर्थात चक्र जिसका है वह चक्री। तो इसे प्रतिहन्यते अनेन इति चक्रम। अब ये मैंने कहा ना प्रतिघात, प्रतिघात मतलब आघात करना। हन धातु से घात शब्द बनता है, हन मतलब किसी को मारना। तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है इसका वो क्या करते हैं, तो संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, इसलिए चक्री। तो हम देखते हैं कि जो पौराणिक कथाओं में कि भगवान जब भी किसी दुष्ट का संहार करना होता है तो उस चक्र का व्यवहार करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो चक्र से उसका सर काटा। तो उनका जो सुदर्शन चक्र है वह विश्व के सुदर्शन चक्र के द्वारा लोगों की रक्षा करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि चक्र एक समझ लीजिए कि जो भगवान के जो चतुर्भुज रूप है, उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है। शंख चक्र गदा पद्म। तो चक्र संहार का प्रतीक है।
तो प्रतिघात कहा ना, संहार का प्रतीक, तो प्रतीकात्मक है यह चक्र। जब जो शंख है वो सृष्टि का प्रतीक है, अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है वह शंख ध्वनि शब्द के अंदर ओम, ये जो शब्द से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और चक्र से इस सृष्टि का विनाश होता है। तो संहार के दृश्य से चक्र का एक सांकेतिक रूप है। तो उस संहार की शक्ति को शक्ति जिनमें है वही चक्री, समस्त सृष्टि को नष्ट करने की, संहार करने की, अर्थात जब लय होता है तो संहार ही होता है तरह से, तो शक्ति जिसमें है वह चक्री। तो सुदर्शन चक्र समझ लीजिए वो उसी का एक प्रतीक है। सुदर्शन चक्र के माध्यम से वो कैसा करते हैं, जब वो अवतार रूप में लोक में आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो अपने उस शक्ति का चक्र के रूप में व्यवहार करते हैं। तो वह उनकी अपनी लीला है कि उसको कैसे व्यवहार करते हैं। उसके लिए दिखा है कि लोकों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का व्यवहार करते हैं, तो उसका एक नाम दिया गया सुदर्शन चक्र। पर वह चक्र एक प्रकार से उनकी जो संहार शक्ति का प्रतीक है, कि सृष्टि का उत्पत्ति की शक्ति भी उनमें है, उसको संहार करने की शक्ति भी उन्हीं में है, इसलिए वो चक्री है। फिर विक्रमी, अगला शब्द है विक्रमी। यहाँ भी उपसर्ग है और क्रम पाद विक्षेप धातु। विक्रम शब्द इससे पहले भी कई बार आया है, और शूरवीरता अर्थ में हमने उसको देखा है, पराक्रमी इत्यादि शब्द हम जानते हैं, तो वो शब्द इसी से बनते हैं। पर यहाँ विक्रमी शब्द तो हर बार तो एक ही अर्थ नहीं होता, उसके साथ जो उपसर्ग लगते हैं उससे कई बार उसके अर्थ अलग अलग अर्थ में उसको किया गया है। यहाँ पर क्या है कि यह है कि वी क्रम है, जो वी और जो विक्रम, जो क्रम धातु से ही विक्रम बना, और जो यह विक्रम जिसमें है, विक्रमणम अस्य अस्ति विक्रमी। तो क्या है इसमें जो इन प्रत्यय है, तो विक्रमिन इन्नंत शब्द है, उससे विक्रमी है। यह जो इन प्रत्यय होता है तद्धित का है, यह कई अर्थ में आता है। यहाँ पे ये मतुब अर्थ में है, अर्थात इसका है, इसके मतलब जो इसमें विक्रम जिसमें है वह विक्रमी। तो जो विशेष प्रकार का क्रमण, तो यहाँ पर विक्रम का मतलब विशेष प्रकार का क्रमण जिसमें है। तो क्रमण का मतलब है पादन्यास, मतलब पैरों को आगे पीछे करना। जैसे हम चलते हैं, हमारा एक पैर आगे जाता है, एक पीछे रहता है, फिर पीछे वाला आगे आता है, तो पाद विन्यास, तो इसी को क्रमण कहते हैं कि एक जगह से दूसरे स्थान में जाना, तो पाद विन्यास इसे क्रमण कहते हैं। तो इस तो भगवान के तो हमारे जैसे पैर है नहीं, वो तो फिर वो कैसे चलते हैं, उनका विक्रमण क्या है, उनका विशेष प्रकार का जो पादन्यास क्या है। तो इसका जो यह जो संपूर्ण जगत में जो विशेष प्रकार की गति हो रही, गति विशेष प्रकार की गति का मतलब क्या है कि जो हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत में एक गति विद्यमान है, और वो विशेष गति अपने में बधा हुआ है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा हो रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्र की परिक्रमा हो रही है, इनकी गतियां विशेष है। कितने दिनों में परिक्रमा पूरी होगी निर्धारित है, 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा निर्धारित है, तो पूरी होगी। वो 300 दिन का 365 का 400 दिन नहीं हो सकता, वो निर्धारित है। तो विशेष गति, यह विशिष्टता ही है। ये विशेष प्रकार की गतियों से हर ग्रह नक्षत्र बता हुआ, और सिर्फ ग्रह नक्षत्र ही नहीं, हर जीव जंतु भी बधा हुआ है। हर की गति अपनी अपनी तरीके की है। मछली की गति जल में ही हो सकती है, उसको थल में निकाल दो तो मर जाएगा। उसका कि चिड़ियों की गति आकाश में है, वो उड़ ही सकता है। घोड़े की तरह, हिरन की तरह जमीन पे दौड़ नहीं सकता। हिरन जमीन पे दौड़ सकता है पर पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। तो हर एक की
गति निर्धारित है कि उसकी गति कैसी होगी, उसी प्रकार से वह गति करता है। सांप की गति सरकने की है, वो न तो उड़ सकता है न दौड़ सकता है, वो सरक के ही चल सकता है। तो हर जीव की, हर प्राणी की अपने तरीके की गति, और उसी प्रकार से वो चल सकता है, वो निर्धारित गति। तो वही विक्रमण, वो निर्धारित गति, वो जो विशेष गति जिसमें है वो, और यह समस्त जगत ब्रह्मांड उन्हीं 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 का एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। सब कुछ वही हुए हैं, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी गति हम देखते हैं, वह उन्हीं की गति है। तो यह जो गति के रूप में हर वस्तु के भीतर विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर विक्रमी का यह अर्थ। यहाँ पे शूरवीर पराक्रम अर्थ में विक्रम शब्द पहले आ चुका है, तो उसमें हम वहां पर हमने अर्थ किए। उसके बाद आता है यह ऊर्जित शासन। ऊर्जित शासन, ऊर्ज बल प्राणनयो, बल और प्राणन, अर्थात प्राणन का मतलब है कि जीवन, बल का मतलब है शरीर में जो शक्ति होती है। ऊर्ज धातु है, यह ऊर्जयति, चुरादिकरण ऊर्जयति, ऐसा ऊर्जा शब्द इसी से बनता है। ऊर्जा मतलब किसी बल, तो और प्राण शक्ति है। तो यह है क्या है, ऊर्जितम। ऊर्जितम का अर्थ क्या है, बलवान ऐसा है। और उसके बाद दूसरा उसमें धातु है शास, शास अनुशिष्ट, जैसे शासन शब्द बनता है, ऊर्जित शासन। तो शास धातु है शास्त्र, अर्थात किसी को अनुशासित करना। तो इसमें क्या है, ऊर्जित बलवान अनुशासन, मतलब अनुशासन बलवान है, उन्हें जिसके आज्ञा का पालन करना, जो जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उनका शासन इतना बलवान है, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो जो भगवान के नियम अलंघनीय है, उन्होंने जो नियम बना रखे हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और दूसरे मनुष्य को उन्होंने स्मृति इत्यादि शास्त्र के रूप में जो नियम दिए हैं, उन्हीं के अनुसार जब वह जीवन व्यतीत करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। उसका उल्लंघन करने पर उसका जीवन, उसका लक्ष्य भ्रष्ट होता है, उसका नष्ट होता है। तो जो मनुस्मृति इत्यादि जो ग्रंथ है, जो शास्त्र हैं, जो उन्हें प्राप्त होते हैं, उनमें सब यही दिया हुआ है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन बिताना है। उसके जो नियम बताए हैं वो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसका उल्लंघन करने के लिए नहीं बनाए गए, इसीलिए बनाए गए कि वो उन्हीं के अनुसार चले। जब उनका उल्लंघन होता है तो जीव का पतन होता है, वो मनुष्य का पतन होता है, मतलब वह फिर कल्याण मार्ग पे अग्रसर नहीं हो सकता। उसका फिर घूम घूम कर वो जो नियम बनाए गए हैं, वैसे तो नियम का उल्लंघन कर नहीं सकता कोई। भगवान ने पशु पक्षियों के लिए भी जो नियम बनाए हैं, हर जीव के लिए उसके नियम हैं कि हर जीव अपने अपने तरीके से व्यवहार करता है, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, किस प्रकार के आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब में समान रूप से ये उसके अपने अपने हिसाब से हर पशु पक्षी को उस नियम से वो बधा हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकता, वो प्रकृति के अनुसार ही चलेगा। वही बलवान उनके जो शासन है अत्यंत बलवान है, मतलब उनके जो बनाए हुए नियम है अत्यंत बलवान है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य को उन्होंने, मनुष्य के लिए जो यह दिया है कि तुम अपने हिसाब से काम करो, तो वह उसी के लिए है कि वह समझता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो शासन दिए गए हैं, मनुष्य भी उनके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। उनके जो नियम बनाए हैं उसी में से उसको चलना होता है। पर यह है कि उसको ये सब नियम जो दिए हैं, शास्त्र इत्यादि दिए गए हैं, इसलिए दिए गए कि वह अपने विचार बुद्धि का प्रयोग करे और उसके अनुसार चले। तो यह है। फिर है अर्थात भगवान के नियम सबके लिए अवश्य पालनीय है, यह अभिप्राय है ऊर्जित शासन का। फिर शब्दातिग, इसमें भी दो शब्द है, शप और गम धातु से, और एक अति उपसर्ग है उसमें। अतिगह शब्द गम धातु से बना है, गति,
गत्यर्थ है। और शप धातु से शब्द 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 कैसे बनता है? शप एक धातु है, आक्रोश, शपते ऐसा, शपति शपते उभयपदी धातु है। किसे हम कहते हैं? और शाप देता है, मतलब किसी को आक्रोश में आकर के कुछ कहना। इसी से शब्द जो एक ये शब्द भी इसी धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात ध्वनि, नाद, नाद जिसे कहते हैं ना, ध्वनि नाद जिसे कहते हैं, उस अर्थ में शब्द का भी निष्पन्न होता है। और ये शप धातु से ही आता है नाद अर्थ में। तो उसमें फिर कहते हैं जो अब शब्द का अर्थ क्या है? आहूयते येन स शब्द, शब्द के द्वारा ही आप किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं जब आपको किसी को बुलाना होता है तो आप कुछ आवाज करते हैं, पशु पक्षी भी आवाज करता है, तो किसी के ध्यान आकर्षित करने के लिए वो आवाज करता है। तो यह तो जो शब्द जो यह कहा गया है नाद, इसका अभिप्राय यही है कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। तो क्या कह रहे? शब्दातिगः, और उसी शब्द के द्वारा हम वर्णन भी करते हैं किसी को, किसी बात को हम कहते हैं। अतिगः, गह का मतलब गम धातु से है। अतिगः का मतलब यह है कि जो गया, और अतिगः मतलब जो जिसके पार। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शब्द से कहीं नहीं जा सकते, अर्थात वह अतिगः, वह शब्दों के पार परे है, शब्दों को अतिक्रम कर चुके, अर्थात शब्दों से उनको कहा नहीं जा सकता, उनको वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दातिगः, शब्दों के अतीत है, शब्दों के पार गए हुए हैं। शब्दों के अतीत का मतलब शब्दों के पार गए हुए, अतिगः शब्दों से परे है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ कहा गया है ना, ततिरुपनिषद, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पर वाणी भी मन के साथ उनको प्राप्त किए बिना वापस आ जाती है, मतलब उनको नहीं कर सकती। फिर कठोपनिषद कहा गया, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, जिसको वाणी से, मन से और अपनी इंद्रियों से जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात अपने वाणी से, वाक्यों से, शब्दों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए शब्दातिगः, शब्दों के अतीत, शब्दों के परे, यह कहने का। फिर शब्द सह, अभी इसमें दो तीन नाम और हैं, इन्हीं को संक्षेप में पूरा कर देते हैं, तो आज का ये प्रकरण समाप्त होगा। थोड़ा 2-4-5 मिनट समय और लेंगे आपका। शब्द सह, यहाँ पे भी शब्द सह आया है, पर उसके साथ सह, सहमर्षण, सहमर्षण सहते मतलब सहन करना अर्थ में है। तो सहमर्षण का मतलब है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यद्यपि शब्द सह का मतलब कि यद्यपि भगवान का शब्दों से, पिछला था शब्दातिक है, शब्दों से अतिक है, कि शब्द सह का मतलब क्या है? यदि भगवान शब्दों से कहीं नहीं जा सकते, उसका अतीत है, फिर भी समस्त वेद तात्पर्य रूप से भगवान का ही वर्णन करते हैं। समस्त वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं, अर्थात उनके बारे में बताने का वेदों का उद्देश्य यही है कि उनके बारे में बताया जाए। तो शब्द सह का मतलब यही है कि शब्दों को सहन करते हैं, अर्थात सहन अर्थ में है। तो अभिप्राय ये है, यद्यपि वो शब्दों के अतीत है, शब्दों से उनको बताया नहीं जा सकता, फिर भी वेद उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं की हम स्तुति करते हैं, उनकी जो स्तुति की जाती है, उनकी जो वर्णना की जाती है, उसको वो स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं। मतलब उसको सहन करने का मतलब कि ठीक है, वो शब्दों से उनको पाया नहीं जा सकता, फिर शब्दों से ही हम उनकी स्तुति करने का प्रयास करते हैं, उनका वर्णन करने का प्रयास करते हैं, और उसको वो सहन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद है शिशिरः। शिशिरः, शर्वरी का है, दो नाम है, इनको भी और देख लेते हैं। शिशिरः, इसमें शश प्लुतगतो, शश प्लुतगतो यह धातु है, तो ये भादिगरण पढ़ा गया है। और शशति स्वरूप है। प्लुतगति का मतलब तो उछल के चलना, इसलिए खरगोश उछल के चलता है, इसलिए खरगोश का एक नाम है शशका। शशका खरगोश होती है, मेढक की उछल के चलता है, मंडू की प्लुतगति कहते हैं।
तो ये उछल कर उसे चलने को शिशिर कहते हैं। इसी से शिशिर शब्द निष्पन्न होता है। शिशिर शब्द का अर्थ होता है जो हम विंटर कहते हैं ना, शीत ऋतु, शीतकाल को शिशिर कहते हैं। तो इसका उछल के चलने से क्या अभिप्राय है? हम देखते हैं जो ऋतुओं का एक चक्र है, मतलब जो शीतकाल आया फिर चला गया, फिर एक वर्ष बाद फिर आया, मतलब वो उछल के जा रहा है, मतलब एक अपने स्थान से हट गया फिर पुनः आया। तो यह उसकी गति जो है उस दृष्टि से शिशिर। तो ये तो सभी ऋतुओं के साथ होता है, केवल शिशिर के साथ ही क्यों कहा? सभी ऋतु अपने अपने समय से चक्र बता रही। तो शिशिर शीत ऋतु इसलिए भी कहते हैं कि जो उनको जो शीत ऋतु कुछ ऐसा है कि इसी में जो है जीव विश्राम करने चला जाता है। आप जानते हैं ना, हाइबरनेशन, जो छिपकली, मेढक इत्यादि जीव होते हैं, ये जाड़ों में कहीं चले जाते हैं, फिर इनको पूरे जाड़े भर आपको दिखाई नहीं देंगे, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं, वो सोते रहते। और यह कुछ प्रकृति का कुछ कार्य है कि उसी शीत ऋतु में ये चले जाते हैं और एक तरह से विश्राम करते हैं। तो शिशिर इसलिए भी कहा है कि तापत्रय से, जो शंकराचार्य इसका व्याख्या करते हैं कि तापत्रय से तपे हुए वो के लिए विश्राम रूप है। तापत्रय क्या है? जो ये आपके जो दुख हमें आते हैं, जिसके लिए हम 3 बार शांति शांति करते हैं, वही तापत्रय है। वो आदि भौतिक, आदि दैविक। हाँ, वही तापत्रय है। तो उन्हीं को जो उनसे जो है विश्राम करने, उस भगवान ही उनके विश्राम का स्थान है। तो उनसे बचने के लिए भगवान के शरण में उनको जाना चाहते हैं, इसलिए उनको शिशिर कहा कि वो इन्हीं से ऐसे, इन्हीं तापत्र से तपे हुए, जो इनसे कष्ट से जो तपे हैं, वो उनके उसको विश्राम करने जाते हैं। जिस प्रकार से शिशिर जाड़ों की ऋतु में बहुत से जीव होते हैं जो बिल्कुल विश्राम के उसमें चले जाते हैं, तो कोई गतिविधि नहीं करते। तो भगवान के ही शरण में जाने से इन तापों से छुटकारा मिल सकता है। अगला है शर्वरी करह। यहाँ पर श्री हिंसायाम, श्री हिंसा मतलब श्रीनाथ ऐसा रूप मतलब क्रियाधिकरण में कहा है। और उसके बाद दूसरा है, इसी श्री से शर्वरी शब्द बनता है। शर्वर का मतलब होता है रात। तो श्री शर्वर का मतलब रात। तो हिंसा से क्या संबंध है? देखिए, बहुत से धातु ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रत्यय लगा करके जब उसका शब्द बनता है तो उस विशेष अर्थ में वह जो उस शब्द का प्रयोग होता है। तो शर्वरी रात को कहते हैं। तो फिर करह शब्द इसमें जो क्री धातु से, जैसे करोति बनता है, करना, तो कहते हैं कि रात को करने वाले। तो इसका अभिप्राय हुआ कि रात्रि को करने वाले। तो सूर्यास्त के द्वारा वह रात्रि को करते। रात्रि, इसका मतलब रात्रि की भी आवश्यकता है, तभी तो रात्रि होती। अगर 24 घंटे दिन ही दिन रहे तो जीवन चल सकता है क्या? रात्रि का वह समय होता है जब सारे जीव विश्राम करते हैं, तो रात्रि की भी आवश्यकता है। तो इसलिए वह सूर्य अस्त के द्वारा रात्रि को करते हैं, मतलब रात्रि को लाते हैं। इस प्रकार, यद्यपि अंधकार का कोई अपना अस्तित्व नहीं, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। रात्रि कोई पदार्थ नहीं, प्रकाश का अनुपस्थिति ही रात्रि है। पर वो अनुपस्थिति वही कराते ताकि प्रकाश हट जाए और रात्रि हो, अंधकार हो जाए और जीव विश्राम करे। इसलिए रात्रि को करने वाले वही, इसलिए शर्वरी करा हुए। तो क्या है कि इसमें दूसरा भी इसका अभिप्राय है, ये एक आध्यात्मिक अभिप्राय भी है। जैसे गीता में कहा गया है, ये दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, उसको देखें। या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी, यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो ये जो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के रात्रियों को वो करने वाले हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयमी, जो सामान्य भूत की जो रात है उसमें संयमी जागता है,
और यशाम जागृति भूतानी, और जिसमें समस्त भूत जगे हुए हैं वह योगी के लिए, मुनि के लिए रात्रि है। तो उसमें क्योंकि यह उसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ज्ञानी अगर दोनों के लिए रात्रि का जो है वही करने वाले वही, अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए जो सोने के लिए रात है वो सामान्य रात है, जो हम लोग की जो रात है वो अज्ञानियों के लिए रात है। पर जो मुनि है तथा ज्ञान तस्याम जागृति संयम, उसमें वो जागृति समय का मतलब क्या है कि जो सामान्य भूत रात है जिसमें वो सोता है उसमें वह जगा रहता है। जगा रहता है मतलब कि वह भगवान का स्मरण में रखता है। और जो जिस समय में ये लोग जगे हुए हैं, हमारे जो दिन है, हम तरह तरह के कामों में लिप्त हैं। तो कौन से कामों में हम लोग लिप्त हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए सब हर कोई। तो उनके लिए यह वह रात है, अर्थात उसको वो रात में सब काम बंद हो जाते हैं। उनके लिए वो उस प्रकार के अपने स्वार्थ सिद्धि वाले कार्य वो नहीं करते, उनके लिए वो रात है, उनके लिए वो कार्य नहीं करते। और जो रात में जब सो रहे होते हैं तब वो उनका असली कार्य उस समय होता है, तो भगवत स्मरण कार्य उनका चलता रहता है। तो यह जो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए जो रात्रि करने वाले वे ही हैं, यह शर्वरी कहा है, इसका दूसरा अर्थ है। सामान्य रूप से रात करते हैं सबके लिए और ज्ञानी अज्ञानी के लिए भी करते हैं। तो आज चलिए इतना ही, ये 2 श्लोकों को हमने इस बार पढ़ा, अगली बार इसके अगला श्लोक पढ़ने का, जानने का, अर्थ का हम लोग प्रयास करेंगे। आज इतना ही, चलिए। हाँ, माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु।